जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करते हैं कि वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया, पंचम वेद, पुराण और इतिहास की रचना की। फिर उसके बाद में भी उनका मन जो है वो खिन्न था और उसी समय नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने जीवन चरित्र के बारे में वहाँ पर बताया था। तब नारद जी ने उनसे कहा था कि मैं अपने इस भगवान की दी हुई वाणी से पूरे संसार में भगवान की ही लीलाओं का गान करता रहता हूँ, कीर्तन करते रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, तो इससे मुझे आनंद प्राप्त होता है, परम सुख की शांति प्राप्त होती है, परम सुख प्राप्त होता है, शांति मिलती है। तो वैसे ही आप तो निष्पापी हैं, आपको भी भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, तो आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए। बहुत गहरे मनन चिंतन के बाद में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और इसकी रचना करने के बाद में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होता है और उनकी भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत संहिता का निर्माण किया, उसके बाद में उन्होंने इसकी पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। तो आगे कथा में ऐसा है कि सूत जी ने आगे कथा बताई है कि अश्वत्थामा ने कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर अनेकों अनेक वीरों की वीरगति हुई और दुर्योधन की जंघा भीमसेन ने तोड़ी। वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। तब अश्वत्थामा ने 5 पांडव जान करके ये समझा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की बात पता चली, तब 5 पांडव सहित द्रौपदी बहुत गुस्से में आ गए, वो बहुत दुखी भी हुए। तब अर्जुन ने ये द्रौपदी से वचन दिया, अर्जुन ने द्रौपदी को वचन दिया कि मैं उस आताताई को जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, उसका मैं सिर काट कर लेकर आऊँगा। अब वह चल दिए, जो अर्जुन हैं वो चल दिए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, उसके वध करने के लिए। अश्वत्थामा को जब पता चला कि अर्जुन अपना गांडीव ले करके उनका वध करने के लिए आ रहे हैं, तब अश्वत्थामा ने सोचा कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे बचा सकती है, वह है ब्रह्मास्त्र। अब एक बात यहाँ पर है कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वह उसे लौटा नहीं सकता था, उसे यह ज्ञान नहीं था। जबकि अर्जुन जो है वह ब्रह्मास्त्र या कोई भी अस्त्र चला भी सकते थे और उसे लौटा कर ला भी सकते थे। जब अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और जब दोनों ब्रह्मास्त्र सामने सामने आए तो उसमें से खूब अग्नि वर्षा होने लगी। संसार में लोग हाहाकार पुकारने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लाइए। तो अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो यह आता ही नहीं था, उसने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं लौटाया। अब अश्वत्थामा ने तो ये कसम ली थी कि वह सभी पांडवों को और उनके हर एक वंश को वो बिल्कुल नाश कर देंगे, वंश का नाश कर देंगे। तो उसने वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा बच्चा था, उसकी तरफ मोड़ दिया। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ मुड़ा तो उत्तरा घबरा गई और वह श्री कृष्ण के चरणों पर आ गिरी। उसने कहा कि हे योगेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र को रोका।
इधर क्योंकि अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र तो चलाया ही था। अब अर्जुन ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, लेकिन वह अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। वे उसके पीछे दौड़ पड़े और उसको पकड़ करके अपने शिविर में लेके आए, जहाँ पर सभी पांडव और श्री कृष्ण और द्रौपदी विराजमान थे, वहाँ बैठे हुए थे। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर वहाँ पर लेकर आए तो द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरु भाई है, ब्राह्मण भी हैं, इनके पिताजी की वजह से ही सभी भाइयों को इतनी सारी शिक्षा मिली थी। उसने बहुत सोचा और फिर उसने कहा, द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए, हमें ब्रह्म हत्या नहीं लेनी है अपने सिर पर, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बुरा लगता है। तब अर्जुन ने उसको छोड़ने के लिए सोचा, लेकिन उसके मन में ये भी था कि मैंने तो लेकिन प्रतिज्ञा ली है कि मैं इसका सिर काटूंगा, तो मेरी तो प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। तब उसने श्री कृष्ण की तरफ देखा और श्री कृष्ण ने कहा कि इसके सिर की मणि निकाल लो और इसके बालों को भी निकाल लो। तो इस तरह से फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि लगी हुई थी वह निकाल ली, उसके बाल उतार लिए और उसको अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। और तब कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तुम जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये जगत रहेगा, तब तक तुम जीवित तो रहोगे लेकिन सड़ोगे। कहते हैं कि जो सप्त चिरंजीवी हैं उसमें से एक अश्वत्थामा भी हैं, लेकिन चिरंजीवी होने के सबके अलग अलग कारण हैं। अब अश्वत्थामा तो चला गया श्राप लेकर के। इधर उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसे भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया और वह है राजा परीक्षित। अब इधर ये सब होने के बाद में जब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब तो सब कुछ हो गया है, युधिष्ठिर भी अब राजा बन गए हैं, उनका राज्याभिषेक भी हो गया है, तो अब मैं अपने घर वापस चलूं, अपनी द्वारका वापस चलूं। तब माता कुंती उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं और उन्हें रोकने के लिए वह कृष्ण की स्तुति गाती हैं। कृष्ण की स्तुति हम अगले वीडियो में लेंगे।